सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हमारे एक मित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है कि मूर्ति कला क्या है और जो मूर्ति पूजा किया जाता है उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं। आपकी नज़र में मूर्ति पूजा सही है या नहीं है। आप अपना व्यक्तित्व रखें, विचार रखें। तो मूर्ति पूजा सही है या नहीं है, इसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम ये जान लें कि ये मूर्ति कला, ये जो मूर्ति है, जिस मूर्ति की पूजा की जा रही है, आखिर ये मूर्ति कला की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और आप भी किसी भी चीज को समझने के लिए अंतिम चीजों को ना देखिए, क्योंकि अंतिमता कोई भी सभ्यता जो नष्ट होती है वो कुछ ना कुछ कमियां और गलतियां की वजह से ही खत्म होती है, या फिर उसके यूजेस होने की वजह से खत्म होती है। या कहे काल चक्र, जो समय का जो चक्र है, जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होना तय है। जो मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो वीडियो है उससे जो मैंने समझाया कि जो 3 शक्तियां काम कर रही है, जो बनेगा वो नष्ट होगा ही होगा। तो दुनिया की विशाल ढेर सारी सभ्यताएं विकसित हुई, समाप्त हुई, विशाल शिक्षाएं, उच्च क्वालिटी और उच्च स्तर की शिक्षाएं उत्पत्ति हुई और फिर उनका विनाश हुआ। आज किसी ने कहा कि ये सत्य है, कल चल करके उसे किसी ने असत्य घोषित करके उसके आगे की चीजें बताई। उसी तरीके से आज हम पीछे की चीजों को पकड़ लेते हैं कि ये जो मूर्ति पूजा है ये सही है या गलत है, क्योंकि ये चीजें श्रद्धा से जुड़ी होती है और आस्था से जुड़ी होती है। तो जो लोग, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो अश्रद्धालु है, जिनके अंदर अविश्वास या फिर वो किसी धारणाओं से बंधे पड़े हैं कुछ अन्य कारणों से, उसके वजह से भी इन चीज़ों का विरोध करते हैं या इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। हम दोनों चीज़ें कह सकते हैं, क्योंकि हर एक पहलू का, हर एक विषय का 2 पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ऐसा दुनिया में कोई भी विचार नहीं है, संस्कार नहीं है, संप्रदाय नहीं है, या कोई तथ्य नहीं है, या कोई कार्य नहीं है जिसके 2 पहलू ना होते हो, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ये जीवन ही 2 पहलुओं पे है। मैंने जो बताया कि एक न्यूट्रल है और एक उसके एक सिक्के, एक पहलू उसका पॉजिटिव देखे तो जीवन है, उसका दूसरा पहलू देखे तो मृत्यु है। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, 2 पहलू इस जीवन का भी है। उसी प्रकार से तमाम उन चीज़ों को का भी 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उसी प्रकार से जो इसकी उत्पत्ति हुई मूर्ति कला की उत्पत्ति के पीछे का कारण मैंने बताया था उस वीडियोस में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के वीडियो में। आज पुनः थोड़ी सी शॉर्ट चर्चा कर लूं कि किसी भी चीज को याद करने के लिए ये दिमाग इलॉजिकल चीजों को देखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ों को चित्रण तौर पे ही इंगित करता है और रिकॉर्डेड करता है। और यही कारण है कि आज वर्तमान में एजुकेशन के मामले में जितने बड़े बड़े देश हैं, एजुकेशन सिस्टम और अपने एजुकेशन पॉलिसी में प्रोजेक्टर सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। प्रोजेक्टर का उपयोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, ताकि उन चीज़ों को अच्छे से लोग समझ पाएँ। किसी भी चीज़ को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाने के लिए चित्रण का उपयोग किया जा रहा है, पिक्चर्स या डायग्राम्स का उपयोग किया जा रहा है, म्यूजिक सिस्टम का या बॉडी के लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। किसी बॉडी के लैंग्वेज, जिस तरीके से मैं अभी हाथ यूज़ कर रहा हूँ अपनी बातों को बोलने के लिए, उसी तरीके से कुछ चीज़ों को याद करने के लिए
शरीर के किसी भी पार्ट की एक्टिविटी को उसमें जोड़ा जाता है, संलग्न किया जाता है। तो ये विधियां आज उपयोग में लाई जा रही हैं लोगों द्वारा और बड़े बड़े देशों के द्वारा और बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में। एक माइंड इलॉजिकल चीज़ों को याद ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाता है, जो लॉजिक नहीं रखती हैं कि दो पैर पे जानवर कैसे चलते होंगे, या कछुआ दो पैर पे कैसे दौड़ता होगा, खरगोश दो पैर पे कैसे दौड़ता होगा, या फिर कोई जानवर हिंदी कैसे बोलता है, इंग्लिश कैसे बोलता है, चींटी इतनी बड़ी कैसे होती है, उसके कान कैसे होते हैं। तो इलॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा तरीके से वो चीज़ें पकड़ में आती है माइंड। दूसरी खासियत कि ये किसी भी चीज़ को चित्रण तौर पे ज़्यादा बेटर तरीके से याद रख पाता है। तीसरा, वो किसी भी चीज़ों को उसके मूल आकृति में उसे याद नहीं रखना चाहती। अगर चींटी छोटी हो तो उसे बड़ा दिखा दो, कोई बड़ा है, हाथी बड़ा है तो उसे छोटा दिखा दो। तो किसी भी चीज़ को इलॉजिकल, मतलब जिसका कोई ना हाथ है ना पैर है, ऐसी चीज़ों का उपयोग करके हम किसी भी चीज़ को, अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें से हम बहुत सारी ऐसी कहानियां हमारे इतिहास में देखने को मिलती है, वर्तमान में देखने को मिलती है कार्टून के माध्यम से। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे समझाने के लिए चित्रण का उपयोग किया जाता है, किसी खास चीज़ों को समझाने के लिए। अब जैसे उसमें से हम एक बात को उठा लें, बुद्ध ने बोध गया के स्तूपों पे एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें एक बात कहा गया है कि ये जो मन है, सर है, दिमाग है, बुद्धि है, इन सभी का जो मेल, ये पूरा हमारा सर हाथी रूपी विशाल और ताकतवर, हाथी के स्वरूप में, हाथी जिस तरीके से स्वरूप में, जिस तरीके से हाथी विशाल और ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, उसी प्रकार हमारा मन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये जो हमारा सर है, जिसके अंदर हमारी मन कहे, बुद्धि कहे, माइंड कहे, जो भी चीज़ें कह ले, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हाथी के स्वरूप में, जिस तरीके से हाथी ताकतवर है। और इस हाथीनुमा मन को हम ध्यान की विधि के द्वारा, ध्यान रूपी रस्सी के द्वारा, जिस तरीके से हाथी को कंट्रोल करने के लिए जूट की रस्सी बांधी जाती है उसके पैरों में, उसी की तरह ध्यान रूपी रस्सी द्वारा उस हाथीनुमा सर को, मन को कंट्रोल किया जाता है। तब वो जाकर के तर्क में, जो तर्क संगत जो चीज़ें होती, तर्क वितर्क से ऊपर उठ करके वो विजयी होता है और कुतर्कों पे वो सवार हो जाता है। मतलब जो लोग कुतर्क करने वाले, जो लोग, एक होते हैं तार्किक लोग जो तथ्य के मुताबिक बातें रखते हैं, वितर्क होता है जो तर्क के विपरीत में जो तर्क किया जाता है, विपरीत तथ्य पेश किए जाते हैं, उसे वितर्क कहते हैं। और तीसरा आता है कुतर्क, जिसका कोई भी तथ्य नहीं, बस अपने अंदर जो अहंकार है वो जीतने की भावना चाहती है, और इसी क्रम में हम कुछ भी बोले चले जाते हैं, जिसे या तो नॉर्मल लैंग्वेज में लोग थेथरलॉजी के नाम से जानते हैं, या फालतू के बकवास शब्द का उपयोग करते हैं उन चीज़ों के लिए कि ये बकवास कर रहा है, क्योंकि उसका ना कोई, एक और एग्जाम्पल देता है कि इसका ना सर है ना पैर है, इन बातों का। और ये काम कुतर्क जो होता है वो तर्कसंगत नहीं होता है, उसमें कोई तथ्य नहीं होते, बस अहंकार होता है, शुद्ध अहंकार होता है जो उसे जीतना है, बस यही उसके अंदर रहता है कि जीतना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी बोलना पड़े, वो होता है कुतर्क। तो जब हम ध्यान के माध्यम से, ध्यान रूपी रस्सी के माध्यम से, ये
हाथीनुमा सर को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो हम कुतर्क पे सवार हो जाते हैं। मतलब कुतर्क अब हमारे नीचे है, हम उसके ऊपर सवार हो गए हैं। अब हम वैसा नहीं है, हम उसके ऊपर। अब ये जो चीज़ लाइन उस पर लिखा हुआ मिला, उसका पूरा का पूरा जुड़ाव गणेश की मूर्ति से, जिसमें अगर हम देखें तो इंसान का शरीर है जो कि ध्यान मुद्रा में है, ज्ञान मुद्रा में है, और उसका सर, शरीर तो इंसान का है लेकिन सर, जिसे गौतम बुद्ध हाथीनुमा कहते हैं, ये सर को हाथी के स्वरूप में दिखाया गया है। और व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, ज्ञान की चीजें उसके हाथ में है, और वो कुतर्क के ऊपर सवार है। तो मूर्ति कला के बारे में जब आप डीप में जाके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में ये जो मूर्ति कला है कितनी विकसित सभ्यता का सबूत देती है, और विकसित मानसिकता, उच्च चेतना का सबूत पेश करती है। और इसी मूर्ति कला के माध्यम से जो बातें, क्योंकि एक मूर्ति कला है, मैं मूर्तिकार हूँ, और किसी ने कोई बहुत अच्छी चीजें बोली तो मैंने उसकी बातों को मूर्ति में उतारा। तो बुद्ध ने जो बातें कही, जो सूत्र दिए जीवन के, उन सूत्रों को मूर्तिकार ने मूर्ति कला के माध्यम से समझाने के लिए उसका चित्रण तैयार किया। तो ये मूर्ति कला के तौर पे मूर्ति का डिजाइन तैयार हो गया। अब ये मूर्ति कला, जो बातें बोली गई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो बोले गए हैं बुद्ध द्वारा, उन बातों को मूर्ति कला के माध्यम से मूर्ति में उतार देना, ताकि लोगों को समझाने में, चित्रण के अनुसार समझाने में आसानी हो और लोग बहुत आसानी से इन चीजों को समझ जाए। ये तो एक विकसित सभ्यता का चिन्ह है, एक विकसित सोच का, एक हाई क्वालिफाइड एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन पॉलिसी, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी की चीजें हैं। तो ये गलत कैसे हो सकती है? इस तरीके से गणेश की जो मूर्ति है, जिसे एलिफेंट बुद्धा भी कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि यह तमाम ऐसी चीजें आज भी हम अपने जीवन में बोलते हुए नजर आते हैं। कोई कहता है मैं शेर हूं, तो क्या वो शेर है? नहीं, वो ये कहना चाह रहा है कि शेर के अंदर में जो संकल्प होता है, शेर के अंदर जो निडरता होती है, शेर के अंदर जो राजा बनने की जो क्वालिटी होती है, वो मेरे अंदर है। मैं निडर हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, और मेरे अंदर लीडरशिप और राजा बनने की क्षमता है। इसीलिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शेर हूँ। कोई कहता है मेरा दिमाग लोमड़ी जैसा चलता है। तो इसी तरीके से एक शब्द का उपयोग जब हम सभ्यताओं में पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा टोटम व्यवस्था। टोटम का मतलब ही होता था, जो कबीले में जो लोग होते थे वो अपने शक्ति के प्रतीक के तौर पे किसी जानवर को चुनते थे। चुनते इसीलिए थे क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को देख रहे होते थे कि अगर कोबरा सांप बहुत ताकतवर है, विशाल भी होता है शरीर के तौर पे अगर देखें, और बहुत जहरीला भी होता है। इसीलिए भारत में नाग सांप, जिसे कोबरा कह सकते हैं, नाग कह सकते हैं, उसका प्रचलन चला बहुत बड़े समय से चलता हुआ है और आज भी चल रहा है, जिसे नागवंशी कहते हैं, सांप का प्रतीक। तो सांपों को दिखाया गया। अब सांपों को जब इंसानों ने सोचा कि इसके जैसा भी हम ताकतवर हैं, अगर इसकी हम पूजा करते हैं तो इसके जैसा हम भी ताकतवर और फुर्ती वाले हो जाएंगे, ये हमारे एनर्जी का स्रोत है। इसे टोटम व्यवस्था कहते थे, टोटम संस्कृति। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी चलती हुई आ रही हैं। तो बाद में जब मूर्ति कला का आविष्कार हुआ तो लोगों ने सांप को मनुष्यों का ऊर्जा का स्रोत के तौर पे जब एक जगह दिखाने की कोशिश की, तो जो उस कबीले का राजा होता था, जो नागवंशी होता था, जो नाग उनके कबीले का प्रतीक होता था, तो उसके कबीले के राजा की जब मूर्ति बनती थी तो शरीर बनता था इंसान का,
और कमर से नीचे हमारे पैर है, लेकिन पैर की जगह पे सांप का निशान बनाया जाता था। ये मूर्ति कला है। अगर मिस्र की भी सभ्यता देखे तो वहाँ के राजा अपने आप को शायद शेर समझते हो कि शेर सा बलवान है, तो उन्होंने अपना शरीर, जो मिस्र सभ्यता में जो खुदाई में जो बड़ी मूर्तियां मिली पिरामिड के पास, उसमें दिखाया गया है कि शरीर जो है वो शेर का है और सर जो है इंसान का है। मतलब शरीर जो है ताकतवर है, शेर सा, और जो सर है वो इंसान स्वरूपी बुद्धिमान और विवेकशील है। किसी ने गीदड़ को, किसी ने लोमड़ी को, किसी ने गिद्ध को, किसी ने चील को, किसी ने बाज को, अलग अलग कबीलों के लोगों ने अलग अलग जानवरों को अपने ऊर्जा का स्रोत समझा, एक चिन्ह समझा अपने कबीले का, और उसे बनाते गए। तो आज जो हम देखते हैं कि मूर्तिकला में कि शरीर इंसान का है, ऊपर का और नीचे का सांप है। कहीं हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इंसान के तौर पे है लेकिन उसका शरीर और चेहरा गिद्ध की तरह है। अब रामायण में ही आप जब देखेंगे तो उसमें गरुड़ का दिखेगा। अब आज वर्तमान का ही अगर हम उदाहरण ले तो वर्तमान में हमारे पास गरुड़ सेना है, तो क्या कहेंगे कि वो गरुड़ की तरह है? नहीं, लेकिन उनका चिन्ह भी गरुड़ का है। तो उसी तरीके से जिन्होंने गरुड़ को अपना प्रतीक माना, उन्होंने इंसानों में भी उन चीज़ों को फिट कर दिया कि पंख लगा दिया मूर्तिकला में, चेहरा गरुड़ की तरह, चील की तरह बहुत नुकीला बना दिया, लेकिन शरीर रहा इंसान के तौर पे ही। शरीर रहा इंसान के तौर पे लेकिन ताकतवर रहा भालू के समान। तो रामायण में आपने भालू भी देखे होंगे, गरुड़ भी देखा होगा, बंदर की तरह फुर्तीला। तो लोगों ने वहाँ पे बानर सेना भी दिखाया कि बानर की तरह फुर्तीले होते हैं। तो आज भी ढेर सारे चाइना में ऐसे सेनाएं हैं या गुप्त सेनाएं हैं जो उस चीज़ का उपयोग करती है मार्शल आर्ट्स में। इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी चलती हुई आई है, इसका कहीं भी कोई गलत मकसद नहीं रहा है इस चीज़ों को बनाने के लिए। तो इस तरीके से वो चीज़ें चलती आई। कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण, बाकी जब मूर्तिकला को लेकर के और भी इसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक बना करके इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि सारे जो मूर्तिकला है अलग अलग तरीके के, उस पर मैं विस्तार चर्चा करूंगा। दूसरी चीज़ें जैसे थी कि मूर्ति पूजा सही है या नहीं। अब देखिए, अब कुछ लोगों का जो कहने का मतलब है, जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में मूर्ति कला की बातें नहीं की गई है, मूर्ति पूजा की बातें नहीं की गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये बातें सही है कि वैदिक सभ्यता में भी मूर्ति पूजा की बातें नहीं की गई है। बुद्ध ने भी मूर्ति पूजा के बारे में नहीं कहा है, या फिर मोहम्मद ने भी मूर्ति कला का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मूर्ति पूजा गलत है। उन महापुरुषों ने ध्यान के माध्यम से, बुद्ध से पहले जो 28 बुद्ध हुए, चाहे तीर्थंकरों की बात कर ले या फिर मोहम्मद की बात कर ले या गुरु नानक साहब की बात कर ले, कबीर की, रविदास की बात कर ले, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जीसस की बात कर ले, ये लोग कभी भी मूर्ति पूजा की बातें नहीं करते नजर आएंगे। कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से ये उस जगह पे जाकर के देख के आए हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक शक्ति है जो कि निराकार में है, उसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है? तो जब उन चीज़ों को देख कर आते हैं तो उसी को कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई प्रेमी कहता है, कोई प्रेसी कहता है, कोई कृष्ण कहता है। उसे अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। तो ये बातें उन लोगों ने कही जिन लोगों ने साक्षात तौर पे जाकर उन चीज़ों का दर्शन किया है। तो वे लोग जान चुके हैं, इसीलिए वे लोग इन चीज़ों को नहीं मानते।
लेकिन अगर आप उनकी बातों पे चल करके अपने आप को भी सही साबित करना चाह रहे हो तो ये गलत बात है। उनके जानने से आपका जानना नहीं हो सकता है। उन्होंने जाना, वो मुक्त हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जान लिया है। अगर आपने जान लिया है, उनके जानने से आपने जान लिया है, तो मोहम्मद ने शादी कर ली थी तो फिर आपको शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने जो कृत्य कर ही दिए हैं, वो कृत्य आपको करने की क्या जरूरत है। या फिर जो लोग भी ये मानते हैं कि उन्होंने कर दिया था, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भगवान ने ये चीजें कर ली है, हमारे महापुरुषों ने ये चीजें खोज दी है, तो हमें करने की क्या जरूरत है। तो क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पढ़ाई कर लिया, 32 डिग्रियां हासिल कर ली, तो क्या आपने भी हासिल कर लिया। तो आप तो फिर ब्राह्मण जो आज वर्तमान में जो तथ्य कह रहे हैं कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, जैसे तुलसी से का पैदा हुआ तुलसी ही पैदा होता है, उसी तरीके से ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही पैदा होता है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि आप मोहम्मद के वंशज हो, या फिर मोहम्मद को मानते हो, या कोई व्यक्ति बुद्ध को मानता है, कोई महावीर को मानता है, कोई गुरु नानक को मानता है, कोई जैन को मानता है, तो क्या आपने जान लिया है उन चीजों को। तब तो आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खाना, आपके महापुरुषों ने खाना खाया, आपको खाना नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि वो तो कर चुके हैं। उन्होंने शादी कर लिया, अनुभव ले लिया, तो आपको शादी करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कपड़े पहने, आपको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने, आपके पिताजी ने अगर डिग्री धारी है, ग्रेजुएट कर लिए हैं या डॉक्टर हो गए हैं, तो आप पैदा होते हुए डॉक्टर हो जाने चाहिए थे। आप भी डॉक्टर हो जाने चाहिए थे, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अगर कोई बड़ा डॉक्टर भी है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी है, अगर उसका बच्चा पैदा होता है तो उसको उतना ही मेहनत और स्टडी करनी पड़ेगी जितना कि उसके पिता ने किया था। ये कोई विरासत में नहीं मिलता है। तो आपने नहीं जान लिया है कि कोई व्यक्ति है या नहीं उस जगह पे, आप अनजान। बुद्ध पुरुषों के बोलने पे वो उनके अनुभव थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका अपना अनुभव है। आपका अनुभव आपसे ही मिलेगा। तो जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं और मानते हैं कि वो ऐसा है, उनको भी मैं एक तरह से नकारता हूँ, और जो ये कहते हैं नहीं है, मैं उन्हें भी नकारता हूँ। नकारने की बातें इसलिए आती है क्योंकि बिना जाने हुए उन्होंने उन चीज़ों को मान लिया है, उनको खोजा नहीं, और इसलिए मान लिया है। लेकिन एक तथ्य और एक पहलू ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रतिभाशाली और जीवन की खोज करने में जिज्ञासु होते हैं। जो मैक्सिमम जो आबादी, जो बहुत ज़्यादा, जो मैक्सिमम जो आबादी है, अधिकतर वे लोग सांसारिक और कहे तो पारिवारिक और गृहस्थ जीवन जीने के ही लिए अधीन होते हैं, उसी के अधीन होते हैं गृहस्थ जीवन जीने के। इसीलिए उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते कि वे ऐसा ना करें। अगर किन्हीं को मूर्ति पूजा, चूँकि वो बहुत पहले से चलते आया है, उनकी आस्था है कि मुझे इसको पूजा करने से मुझे सुख शांति मिलती है, मुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है, मेरी आस्था का वो प्रतीक है, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता, मैं उसे गलत नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इसलिए गलत कह दूं कि वो मूर्ति पूजा कर रहा है, नहीं, मूर्ति पूजा को मैं आधार नहीं बनाऊंगा। मैं आधार उसे बनाऊंगा कि आपका चित्त सुखी है या नहीं, आपको शांति मिलती है या नहीं मिलती है। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, इस्लाम में बुत परस्ती मना, मुसलमान भाई कहते हैं कि मूर्ति पूजा का मैं विरोध करता हूँ, हम लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, नहीं मानते। नहीं मानने से आपके जीवन में सुख शांति आ गई है, आप शांत हो गए हो, आप सुखमय हो गए हो। आप अपने आप में जांचिए, अपने आप को देखिए कि क्या हमारे अंदर में किसी दूसरे के प्रति द्वेष भावना है, क्या हम किसी से प्रेम कर पा रहे हैं, क्या हम जो कृत्य कर रहे हैं उससे हमें सुख शांति मिल रही है, क्या हमारी चेतना का विकास हो रहा है।
अगर विकास नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी को कह नहीं सकते, आप भी दुखी हो। आपका समाज अगर अशिक्षा की तरफ है तो फिर आप इन चीज़ों को बोलने के अधिकारी नहीं। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करके भी अगर खुश है, शांत है, प्रसन्न है, और आप मूर्ति पूजा ना करके भी आपके जीवन में दुखी भरा पड़ा है, अशांत हो, दुखी हो, अशिक्षित हो, मानसिक चेतना का विकास नहीं हुआ है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं रहा। इसीलिए मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन बातों को छोड़ करके अगर हमारा ध्यान ये हो कि हमारे जीवन में सुख शांति है या नहीं है, हमारी मानव चेतना का विकास हो रहा है या नहीं है, इस पे जब हम खासा ध्यान दें तो ज़्यादा हमारा बेहतरीन जीवन जो है वो बेहतर हो सकता है। ना कि इन चीज़ों पे ध्यान देने का कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो गलत है। और ये गलत की धारणा आपको आपके किताबों में इसलिए देखने को मिलती है कि मूर्ति कला जो भारत में विकसित हुई है वो अलग है, और जो अरब देशों में जो विकसित हुई थी मूर्ति पूजा या मूर्ति कला वो अलग थी। वहाँ की मूर्ति पूजा का जो आधार था वो आधार था कि जैसे मैं वहाँ का राजा हूँ, अरब का राजा मैं हूँ, तो मैंने अपनी मूर्ति बना दी और अपने लोगों को कहा कि तुझे इसी को ही मानना है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, इसे मानने को लेकर कोई लॉजिक नहीं। लेकिन भारत में जो मूर्ति कला का जो विकास हुआ उसके पीछे बुद्ध पुरुषों का, ऋषि मुनियों का गहन रिसर्च, उनके द्वारा बोले गए सूत्र, उनके द्वारा बोले गई बातें, उन बातों को, उन सूत्रों को मूर्तिकार ने मूर्ति कला में उतारा ताकि लोगों को समझा सके। मतलब भारत में जो मूर्ति कला का आविष्कार हुआ, मूर्ति कला सभ्यता विकसित हुई, इसके पीछे का कारण विज्ञान था, इसके पीछे का कारण शिक्षा का विकास था। मूर्ति कला का विकसित होना शिक्षा का विकास करने के लिए था, चेतना को उच्च चेतना तक पहुंचाने के लिए था। लेकिन अरब देश में जो मूर्ति कला थी, मूर्ति का विकास था, वो अपने व्यक्तित्व, अहंकार को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए था। इसीलिए अरब देश की मूर्ति कला और भारत की मूर्ति कला को एक समान नहीं दिखाया जा सकता है। वहाँ के लोगों में शिक्षा कहाँ थी? अरब देश के लोग शिक्षित कहाँ थे? कोई एक वहाँ के यूनिवर्सिटी का नाम हमें बता दिए कि वहाँ पे कोई एक यूनिवर्सिटी हो कि वहाँ के लोग शिक्षित हो गए थे। वहाँ के मूर्ति का निर्माण करने के पीछे का कारण अलग था, भारत में मूर्ति कला का निर्माण करने का कारण अलग था। इसीलिए दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता है। आपको मूर्ति पे विश्वास नहीं है, आपकी आस्था है कि जो ईश्वर है वो निराकार है, तो आप उसे मानो, आप स्वतंत्र हो मानने के लिए। लेकिन जो लोग मानते हैं कि हमारे ईश्वर का जो कोई आकार है, आकार स्वरूप से निराकार का दर्शन करो, कोई निराकार का दर्शन, अगर मैं ही आपसे कहूं कि आप अस्तित्व से प्रेम करो, आप किसी स्त्री से ना और किसी पुरुष से नहीं प्रेम करके आप अस्तित्व से प्रेम करो, तो आप कहोगे ये अस्तित्व कौन है? किस शक्ति का प्रेम करें, किस शक्ति से प्रेम करें, किस ऊर्जा को माने? आप खोजते फिर जाओगे किस ऊर्जा को आप मानने जाओगे, क्योंकि वो ऊर्जा अलग अलग स्वरूपों में हर जगह मौजूद है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। तो व्यक्ति एक निश्चित आकार, एक ठहराव चाहता है। ये आप अगर मानव हो और इंसान हो तो आप इंसान भी बने हो तो एक ठहराव के कारण बने हो। अगर आप आज भी ठहराव नहीं होता आपके जीवन में, तो एक आप आदिवासी की भांति, आप एक जनजाति की भांति, एक आदिमानव की भांति एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे होते। आपकी सभ्यता में भाई बहन, माँ बाप नहीं होते, क्योंकि जानवरों में माँ बाप भाई बहन नहीं होते हैं, वो बस स्त्री और पुरुष होते हैं और उनके साथ संबंध बन जाते हैं। लेकिन जब मानव सभ्यता की बातें आती है और विकसित सभ्यता की बात आती है, तो उस सभ्यता में एक निश्चित होता है कि हमारी एक व्यवस्था होगी और हमारी व्यवस्था ऐसी 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 होगी। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था को आप गलत नहीं ठहरा सकते। आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आप भी सही हो। आप नहीं मानते, आपकी आस्था नहीं मानने में है, आप भी सही हो। जो मानते हैं वो भी सही है, उनको अपना मानने दीजिए, और मैं इन बीच में हूँ।
मगर मेरी माँ ने पूछे तो मैं तो उन चीज़ों का दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं कहूँगा कि आप मानो या ना मानो। अगर ना मानने में आपकी आस्था है तो ना मानिए, न मान के ही आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि है तो आप ना मानिए। जिन लोगों को मान करके सुख समृद्धि और शांति मिलती है उसको मानने दीजिए। मैं किसी के भी पक्ष में और किसी के भी विपक्ष में नहीं। और अरब के कला और भारत की कला को एक समान मानने की गलती ना करें। अरब की शिक्षा और भारत की शिक्षा को मानने की एक समान मानने की गलती ना करें। भारत एक विकसित सभ्यता रही है दूसरे देशों के मुकाबले में, तो इसकी तुलना आप उसके साथ नहीं कर सकते। तो मूर्ति कला सही है या गलत है, मूर्ति पूजा करना सही है या गलत है, इसका उद्देश्य ये सवाल ही निराधार है। सवाल ये होना चाहिए कि मूर्ति पूजा करने से हमारे सुख समृद्धि और विकास और मानव चेतना का विकास होता है या मूर्ति पूजा नहीं करने की वजह से हमारा विकास होता है। यहाँ भी जाएंगे तो ये चीज़ें भी समझ में आएंगी, उसका भी उस चीज़ों से लेना देना नहीं है। लेना देना बस इतना है कि आपको शांति किससे मिलती है, सुख समृद्धि और शांति किससे मिलती है, पूजा करके या पूजा ना करके, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपने अभी तक जाना नहीं है कि वो ईश्वर आकार में है या निराकार में है। जिस तरीके से आपके, अगर आप इस्लाम को मानने वाले हो तो आप मोहम्मद की बातें मानकर चल रहे हो कि अल्लाह है, उसी तरीके से हिंदू वाले मानते हैं कि उनका कोई विष्णु और कृष्ण है। बुद्ध वाले मानते हैं कि हाँ कोई ये प्रकृति एक एनर्जी है। तो इसी तरीके से हर संप्रदाय की अपनी एक मान्यता है। उन मान्यताओं को आधार बना करके आप एक दूसरे से झगड़ नहीं सकते, आप एक दूसरे से द्वेष नहीं पैदा कर सकते। ये बातें द्वेष पैदा करने के लिए नहीं बताई गई थी, आपकी मानव चेतना का विकास करने के लिए बनाया गया था। और ये बहुरंगी और बहुउद्देशीय जो जीवन है, इसमें कोई एक रंग से इस जीवन को और इस संसार और इस दुनिया को किसी एक रंग से नहीं रंगा जा सकता है। कि कोई चाह ले कि इसे सिर्फ भगवा से रंग दे, कोई चाहे कि इसे हरा रंग से रंग दे, कोई चाहे इसे नीले और पीले गुलाबी से रंग दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दुनिया बहुरंगी है और यहाँ अनेकों रंग है, सतरंगी। यहाँ हर रंग के लोग आपको मिलेंगे। हरे रंग वाले अगर भगवा का विरोध करे और भगवा वाले नीले का विरोध करे, इससे समाज में समता स्वतंत्रता और न्याय और बंधुता पे समाज तैयार नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता, सुख समृद्धि और शांति स्थापित नहीं हो सकती। मैत्री भावना, प्रेम भावना, करुणा भावना स्थापित नहीं हो सकता है। इसीलिए दूसरे पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर खासा ध्यान देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप स्वयं के ऊपर काम करना शुरू करें और स्वयं के सुख शांति और समृद्धि के लिए कार्य करें, ना कि दूसरे पे। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना और चाहूँगा कि इसके ऊपर आप अपना चिंतन मंथन करें, विचार करें और जीवन में जो भी सही लगे उस पर काम करें, अमल करें। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।